दिस इज़ नौजवान। आज के इस व्लॉग में हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर और बिलखुसूसन शरीफ ख़ानदान के सर के ऊपर जो सिर्फ एक ही शख्स का खौफ और डर सवार है, इसका नाम है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। और इसका अंदाज़ा आप इनके वज़ीर और मुशीर और बिलखुसूसन मरी में जो अभी अभी मीटिंग हुई है इससे भी लगा सकते हैं। कल राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि इमरान खान जिस तरह फैसले करवा रहे हैं, जब इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा कि आप पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं इससे इस्तीफ़ा दे दें, तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया कि मेरे ख्याल में कि इमरान खान 14 साल तक जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को पता है कि अदालतें हमारे कंट्रोल में है और हम जब चाहे और जिस तरह चाहे इमरान खान को हम जेल में रख सकते हैं। अगर इनको इसके ऊपर इत्तेमाद न होता तो राना सनाउल्लाह ये बात कह नहीं सकता। एक मुल्क का एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ वज़ीर इस तरह का जब बात करे कि वो कानून और आइन के ख़िलाफ़ हो, तो इसके ऊपर ना कोई तीखा ऑर्डिनेंस लगता है और ना इसके ऊपर कोई FIR कट जाती है। लेकिन चूंकि इस वक्त इन लोगों का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत है और ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारे हैं, तो ये जो भी कहे जिस तरह भी कहे इनको कुछ भी कहने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल आप यहाँ से भी इनकी जो खौफ है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा मई में अभी अभी नवाज शरीफ की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग बिलखुसूसन जो अभी एक्सटेंशन का जो मसला चल रहा है इसके ऊपर हुई है। और यहाँ पर भी जो निज़म सिटी है, जो बहुत प्रोमिनेंट सहाफ़ी है, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को डिस्कस किया गया है। हालांकि पंजाब के ऊपर एक बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, आधा से ज़्यादा पंजाब जो है पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उस हवाले से कोई बात नहीं की गई। वहाँ पर भी ना पंजाब के अवाम के बारे में कोई जो आने वाले दिन हैं इनकी लाहे अमल के ऊपर कोई बात नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इमरान खान को डिस्कस किया गया है। तो अब इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी आफत पड़ी हो और इस वक्त भी इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम का ख्याल न हो, बल्कि उनको अपनी सियासी मुखालिफ के ऊपर कि हमने इसको किस तरह जेल में रखना है और किस तरह हमने इनको गिराना है, इसके ऊपर जब मीटिंग होती है तो फिर आप पाकिस्तान की मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और अभी जो इमरान रियाज खान है उन्होंने भी कहा है कि इस मीटिंग के दौरान इन लोगों का ख्याल ये है कि ये लोग एक्सटेंशन के बदले में इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये लोग इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अभी अभी जो सिचुएशन इस वक्त इस मुल्क के बनी हुई है, हर तरफ मायूसी है और हर तरफ जो है बदअमनी का दौर है। अगर हम महंगाई को देखें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौजूदा हुकूमत की हाथ से ये चीज़ें भी निकल रही है। तो इन लोगों को इससे भी परेशानी लाहक है कि हम लोग मईशत को अभी तक हम इसको न संभल सके। और इसकी बड़ी रीज़न जो है मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है और अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह इमरान खान है। चूँकि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को मैंडेट दिया, लेकिन इमरान खान का मैंडेट चुराया गया। तो इस वजह से मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है और इसी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये जितना जल्दी हम समझ सके उतना जल्दी हम इस मुल्क की रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी चंद खबरें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपनी दुआओं में याद रख के आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।